हाँ भाई, ये केस में जैसे कि राउंड टेबल जो पर्सन वाला जो केस है ना, इस केस में आप ये देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है, मतलब कि ये है कि वी कैन नॉट फ्लिप द टेबल, ठीक है, वी बेसिकली कैन नॉट फ्लिप द टेबल, ठीक है, फ्लिप द टेबल, राइट, बट वहीं अगर ये बेसिकली आपके पास जो केस है वो है राउंड टेबल पर्सन वाला, ठीक है, राउंड टेबल आपके पास केस है तो पर्सन वाला, ठीक है, राइट। अच्छा, अब वहीं अगर कोई आपसे ये बोल दे कि नेकलेस के केस में क्या होगा, ठीक है, नेकलेस के केस में, ठीक है, नेकलेस के केस में ये होगा कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, आपके पास बेसिकली तो कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है, तो कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है, राइट, मीन्स कि वी कैन फ्लिप द नेकलेस, ठीक है, वी कैन फ्लिप द नेकलेस, ठीक है, फ्लिप द नेकलेस, राइट, ठीक है। तो इसका आंसर तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया फैक्टोरियल n-1, इसका आंसर होगा बेसिकली, और ये फैक्टोरियल n-1 में बेसिकली आधे होंगे, मान लीजिए कि क्लॉकवाइज वाले, ठीक है, राइट, और आधे होंगे आपके पास एंटी क्लॉकवाइज वाले, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो आंसर होगा वो हाफ फैक्टोरियल n-1 ही होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर बेसिकली आइडेंटिकल, दोनों एक ही चीज़ है, आप उस चीज़ को फ्लिप कर सकते हैं, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप बेसिकली माला को फ्लिप आप कर सकते हैं, आप नेकलेस को आप फ्लिप कर सकते हैं, मतलब कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आर आइडेंटिकल, ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर आइडेंटिकल, ठीक है, आर आइडेंटिकल, ठीक है, राइट, और यहाँ पर आपके पास ये है कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, राइट। राउंड टेबल वाले केस में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर नॉट आइडेंटिकल होता है, ठीक है, और ये नेकलेस वाले केस में बेसिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, आइडेंटिकल, ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपके पास क्या होता है, आइडेंटिकल, राइट, और यहाँ पर जो है आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर, ठीक है, आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, मतलब राउंड टेबल वाले केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आर नॉट आइडेंटिकल, और ये वाले केस में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर आइडेंटिकल, ठीक है, तो इसीलिए ये नेकलेस वाले केस का आंसर आपके पास आता है बेसिकली हाफ ऑफ द फैक्टोरियल n-1, और ये वाले केस का आंसर आता है आपके पास बेसिकली फैक्टोरियल n-1, ठीक है। आई गेस ये आपको समझ में आ गया, तो ये आपका सर्कुलर परम्यूटेशन का थ्योरी था। अब इसके बेसिस पर हम लोग 5-10 सवाल करेंगे और ये टॉपिक खत्म, ये छोटा टॉपिक है, ठीक है, राइट।